उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अपने लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक किया। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से मुख्यमंत्री हर सुबह लॉकडाउन के मामलों में और कोरोना बीमारी की समीक्षा करते हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री ने जब लोक भवन में अपनी टीम 11 की बैठक अधिकारियों के साथ बैठक किया तो मुख्यमंत्री ने तमाम सारे निर्णय दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि किसी भी हालत में प्रवासी मजदूर जो बाहर से पैदल चल के आ रहे हैं उन्हें रोका जाए, किसी भी हालत में उन्हें पैदल न चलने दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रतिदिन ये आदेश दे रहा हूँ, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग पैदल चल के आ रहे हैं। तमाम सारी फुटेज जारी हुई हैं, तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मजदूर और कामगार लगातार पैदल चल के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी हालत में इन लोगों को बाहर आने से, पैदल चलकर आने से रोका जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में कामगार यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्वारंटाइन सेंटर की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि जो L1, L2, L3 श्रेणी के जो अस्पताल हैं उनकी बेड क्षमता जो 53,000 कर ली गई थी, अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि चूँकि बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन L1, L2, L3 तीनों श्रेणी के बेड की क्षमता 1 लाख बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और कहा है कि 2 से 3 दिनों में इस बेड की क्षमता 1 लाख के आसपास कर ली जाए। इसके अलावा आपको बता दें बड़ी संख्या में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जहाँ दूसरों राज्यों से श्रमिकों को लाया जा रहा है वहीं पर ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं, श्रमिक हैं जो बाहर के राज्यों के हैं और उत्तर प्रदेश में हैं। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे श्रमिकों की, कामगारों की जो जिस जिलों में हैं उन सबकी सूची बना लिया जाए और उस सूची को वहाँ के नोडल अधिकारियों को दे दिया जाए ताकि वहाँ के और उसके बाद जो वहाँ के नोडल अधिकारी हैं वो उन राज्यों से बात कर लें और यहाँ के श्रमिकों को उनके गृह जनपदों में भिजवाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने का निर्देश दिया, हॉटस्पॉट मामलों की निरीक्षण का आदेश दिया, तमाम सारे आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आगरा, कानपुर, मेरठ ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने इन तीनों जनपदों में आगरा, कानपुर और मेरठ, फिर बता दूँ आपको, इन तीनों जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती की है। इसके बावजूद कहा है कि ये तीनों अधिकारी लगातार वहाँ पर रहें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन से निगरानी समिति को कहा है कि सीएम हेल्पलाइन के जो अधिकारी हैं वह वहाँ के जो भी निगरानी समिति के लोग हैं उनसे संवाद कायम करें और प्रतिदिन बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये ऐसे समय में, आज के दौर में निगरानी समितियों का बहुत अहम रोल है क्योंकि बाहर से बहुत चोरी छिपके लोग आ जा रहे हैं अपने गाँवों में, अपने शहरों में, अपने क्षेत्रों में, जिनके चलते कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और वो लोग जो है कोरोना संक्रमण को बढ़ा रहे हैं लेकिन वह लोग जो है सामने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो कोविड संक्रमण के मामले हैं उसको निगरानी समिति को चाहिए कि वो उस पर नज़र रखे और उन नज़र रखने वालों पर की जिम्मेदारी ग्राम निगरानी समिति और शहर की मोहल्ला समिति को है। ग्राम निगरानी समिति की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और मंगल दल के एनसीसी तमाम सारे लोगों को दी गई है, जबकि स्थानीय जिम्मेदारी आप स्थानीय पार्षदों को दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज टीम 11 के बैठक के साथ अधिकारियों के साथ तमाम सारी बातचीत किया, जिससे मुख्यमंत्री ने कहा कि कल 18 मई को, चूँकि 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है, लॉकडाउन 18 मई से शुरू होना है, तो मुख्यमंत्री ने 15 मई तक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांगा है और कहा है कि उन अधिकारियों को वहाँ से जो भी है मतलब अधिकार राज्यों को मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वह जो है निर्देश दें और कहें कि जो है मतलब अपने यहाँ के राज्यों को किस तरह से लॉकडाउन का पालन करना है, ये मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्रियों से जो 15 तारीख को निर्देश दिया, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा भी की और एक विस्तृत जानकारी मांगी कि किस जिले में कोविड के मरीजों की संक्रमण की क्या स्थिति है, ताकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को 15 मई को अवगत करा सके कि किस किस तरह की स्थितियां हैं और जो 15 मई को मुख्यमंत्री जो रिपोर्ट सौंपेंगे इसी के आधार पर वहां से एक इनको कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद 17 मई तक जो लॉकडाउन है, इसके बाद लॉकडाउन 4 का जो ऐलान होगा वह इसी रिपोर्ट के आधार होगा। तो मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट पर भी जद्दोजहद कर रहे हैं। इन तमाम सारे मामलों की जानकारी देते हुए अब से कुछ देर पहले लोक भवन में
मुख्यमंत्री के अपर प्रमुख सचिव गृह सूचना, अपर प्रमुख सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने तमाम सारी जानकारी दी। इसके अलावा उनके साथ प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद थे। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि आज जिले में, आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि अब कोरोना संक्रमण के मामले नए तो आ रहे हैं, लेकिन जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वह भी काफ़ी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज करीब 73 लोग मिले हैं जो कोरोना के संक्रमण है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आज 73 नए मरीज मिले हैं। ये अब तक का आंकड़ा है, शाम तक का, जो 73 मरीज मिले हैं। इसके अलावा लखनऊ में 5 मरीज मिले हैं। लखनऊ में भी संक्रमण के मामले थम नहीं रहे, अब ये संख्या बढ़कर के 273 हो गई है। 273 लोग लखनऊ में हैं, जिसमें हालांकि काफ़ी बड़े संख्या में लोग ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3728 हो गई। 3728 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें से उन्होंने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से 87 लोगों की डेथ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मौत हुई है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। इसके अलावा आपको बता दें, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जो उन्होंने एक अध्ययन कराया है। इस अध्ययन में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो 0 से 20 साल यानी नवजात से लेकर 20 साल तक की उम्र के लोग हैं, वह सिर्फ 17.6% लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 21 से 40 साल की उम्र के लोगों में 48.2% का रेशियो है और 1783 युवा खाली हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 41 से 60 साल की उम्र वालों का प्रतिशत 26.1 है और इनकी संख्या 963 है। जबकि 60 प्लस की बात करें तो 60 प्लस के लोग सिर्फ 7.9% हैं। यानी कि अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जो हम लोग ने शुरू से प्रिकॉशन ले रखा है और बार बार हम इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि घर के बुजुर्गों को सिर्फ आम आदमी दूरी बना के रखे, उनसे ना मिले, उनको संक्रमण ना फैलाए। शायद उसी का असर है कि बुजुर्गों में जो प्रतिशत शुरू में देखने को ज़्यादा मिला था, वह प्रतिशत अब बहुत कम रह गया है, सिर्फ 7.9% है जो 60 प्लस की संख्या है। इसके अलावा आपको बता दें सबसे ज़्यादा संख्या 48.3% है। 48.2% वह मरीज हैं जो युवा हैं। उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि युवा जो 1783 युवा 3782 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उत्तर प्रदेश की, जिसमें 1783 युवा हैं। उन्होंने कहा क्योंकि युवा जो हैं वह लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वह लॉकडाउन जो कोरोना के संक्रमण के जो मानक हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो अमित मोहन प्रसाद ने बताया जिसके कारण इस बीमारी से सबसे ज़्यादा युवा ही संक्रमित हैं। ऐसे में अमित मोहन प्रसाद ने अपील की है कि जो युवा हैं वो अपने आप को शक्तिशाली न समझें, युवा ही इस बीमारी से सबसे ज़्यादा संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब तमाम सारे मामलों की जानकारी अब से कुछ देर पहले लोक भवन में अमित मोहन प्रसाद और अवनीश अवस्थी ने कई सारी एजेंसियों और पत्रकारों को दी।